भारत के पूर्वी हिस्से में बसा बंगाल इतिहास में सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि अपार प्राकृतिक संपदा वाला धरती रहा है। अभी फिलहाल बंगाल की जीएसडीपी 18 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। 1977 में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। वाम मोर्चा सत्ता में आई और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। इनके काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है ऑपरेशन बरगा। बड़ी संख्या में किसान ऐसी जमीन पर खेती करते थे जिनके वे खुद वो मालिक नहीं थे। इन किसानों के अधिकार को मजबूत करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन वर्गा के तहत उनका पंजीकरण शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि खेती करने वाले किसानों को उनकी कानूनी उनको सुरक्षा मिले। और इसके बाद सरकार आती है बुद्धदेव भट्टाचार्य की। बुद्धदेव भट्टाचार्य के काल में भी छोटे बड़े सब तरह के आंदोलन होते रहे और बार बार आंदोलन होते रहे, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना टाटा मोटर्स की रहती है। टाटा मोटर्स 2006 में सिगूर में अपना फैक्ट्री लगाने का फैसला करती है। सरकार को उम्मीद थी कि इस परियोजना से उद्योग, रोजगार और आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, लेकिन कारखाना के लिए जमीन अधिग्रहण का मुद्दा सामने आते ही सिगूर में किसान जितने भी थे वह सब आंदोलन करने लगे, विरोध करने लगे। और इस विरोध का नेतृत्व मुख्यतः ममता बनर्जी ही करती है, लेकिन ये विरोध पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है और ये विरोध एक बड़ा सा रूप धारण कर लेता है। यहाँ वहां सब जगह ये विरोध होने लगती है। अंत में टाटा मोटर्स को मजबूर होकर गुजरात के सानंद में नैनो प्लांट स्थापित करना पड़ता है। और उसके बाद 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आती है। 34 साल के वाम मोर्चा के शासन का अंत होता है और 2011 में ममता बनर्जी आती है। ममता बनर्जी के शासनकाल में अलग अलग तरह के भी योजना चलाए जाते हैं। महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब परिवारों और विद्यार्थियों के लिए कई कल्याणकारी योजना शुरू की गई। इनमें सबसे चर्चित योजना रही कन्याश्री। इसका उद्देश्य लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने और कम उम्र में शादी को रोकने के लिए आर्थिक सहायता देना था। इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली और 2017 में कन्याश्री को संयुक्त राष्ट्र का पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला। इसके बाद रूपश्री योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की विवाह के समय आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई। विद्यार्थियों के लिए सबूत साथी योजना भी शुरू की गई, बहुत सारे की गई, लेकिन सबसे दुर्घटना इसमें ये होती है कि शारदा चिटफंड का मामला इसमें आती है। ममता बनर्जी के शासनकाल में शारदा चिटफंड पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं में से एक बन गया। 2013 में शारदा समूह की वित्तीय अनियमितताओं और निवेशकों के पैसे फंसने का मामला सामने आया। बड़ी संख्या में लोगों ने शारदा समूह की विभिन्न योजनाओं में पैसा लगाया था। मामला सामने आने के बाद निवेशकों के बीच चिंता और असंतोष फैल गया। इसके बाद इस मामले की जांच राजनीतिक और जिम्मेदारी को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद शुरू हुआ। विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने भी मामले में कार्रवाई की और जांच की बात कही। मामला आगे बढ़ने पर केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिका भी सामने आई और कई लोगों से पूछताछ हुई। कुछ राजनीतिक नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम भी जांच के दौरान चर्चा में आए। हालांकि किसी व्यक्ति का जांच में नाम आना अपने आप में अपराध सिद्ध होना नहीं है। शारदा मामला केवल एक वित्तीय घोटालों तक सीमित नहीं रहा। इसने निवेशकों की सुरक्षा, चिटफंड कंपनियों के नियमन और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को भी राष्ट्रीय चर्चा में लाया। शारदा मामला ममता बनर्जी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना रहती है, लेकिन यही नहीं रहती है। ममता बनर्जी के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना और रहती है, वो है पश्चिम बंगाल का भर्ती घोटाला। पश्चिम बंगाल स्कूल टीचर भर्ती घोटाला, जिसमें 25,000 टीचरों की नियुक्ति निकलती है, लेकिन ये जो भर्ती निकलती है इसमें भी अनियमितता के कारण, स्कैम होने के कारण बाद में से सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है 2024 में पश्चिम बंगाल के आरसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना सामने आई।
घटना के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों और आम लोगों के बीच भारी आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच सीबीआई की सौंप दी। सीबीआई ने जांच के बाद मुख्य आरोपी के खिलाफ आरोपित पत्र दाखिल किया। इस घटना ने सिर्फ अपराध का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े किए। मामले में मुख्य आरोपी संजय राव को जनवरी 2025 में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। आरसी कर मामला ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद बन गया और इसने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी। मतलब ममता बनर्जी का हारने का सबसे महत्वपूर्ण कारण में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला, शारदा चीट फंड ऐसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थे जो ममता बनर्जी का हारने का मुख्य कारण था। ऐसे ही अगर आप फुल डॉक्यूमेंट्री जानना चाहते हैं तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोगों को मोटिवेट करें। जय हिंद।